नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। हरिद्वार में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि लघु उद्योग व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए स्वर्गीय प्रमोद निगम के अवतरण दिवस पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में पूरे भारत वर्ष में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के साथ हो रहे शोषण और उत्पीड़न को रोके जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक रमेश भाई ने रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के बीच आकर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन देते हुए कहा कि रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए समागम प्रयास करे जाएंगे। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय पद विक्रेता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2014 में पारित किया गया था, लेकिन सभी राज्यों में और स्थानीय निकायों की इच्छा शक्ति न होने के कारण भारतवर्ष की रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बनारस आने का सीधा सीधा उद्देश्य था कि तमाम जो भारतवर्ष के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे, ऐसी हमारा विश्वास है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, शिव जी की नगरी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 21 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। एक विशेषता यहाँ इस बात की रही कि तमाम जो अन्य राज्यों से यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी बातों को सुना। हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में कि भारतवर्ष के तमाम जितने रेडी पटरी के संगठन यहाँ पर मौजूद हुए, उनकी बात को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे, ताकि भारतवर्ष का जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, जो एक बदहाली से गुजर रहा है, अतिक्रमण के नाम पर आज भी उसका शोषण उत्पीड़न हो रहा है। जबकि 2014 के अंदर आप देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना दिया गया, और अभी कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना काल के दौरान तमाम स्ट्रीट वेंडरों को जो है स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया, शहरी समृद्धि का लाभ दिया गया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है तमाम रेडी पटरी वालों को भारत सरकार के इस कानून का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निकायों की लापरवाही की वजह से आज भी अगर आप शहरी क्षेत्रों को देखेंगे तो शहरी क्षेत्र डेवलप नहीं हो रहे हैं। यदि अगर विकास की बात की जाती है तो विकास की बातों में हमारे रेडी पटरी के संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता। कहीं पर जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, कहीं स्मॉल सिटी बनाने की बात है, कहीं हेरिटेज करने की बात है, लेकिन रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों को वहाँ से दरकिनार किया जाता है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सार्वजनिक स्थलों पर। तो हमारा तो आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रेडी पटरी वालों का जो कानून है, उस कानून का लक्ष्य निर्धारित करें, तमाम राज्यों के साथ एक समीक्षा की जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है। और रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को जब तक आप मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि देश का सर्वंगीय विकास की जो योजना है वो अधूरी रहेगी। तो यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी तमाम भारतवर्ष के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों की सुध लें, और जो एक्ट हैं, जो कानून है, जो आपने नियमावलियाँ बनाई हैं, उन नियमावलियों की समय समय पर समीक्षा हो, ताकि राज्य सरकारें लापरवाही ना बरतें। धन्यवाद।